जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम है राशिद अली और मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मुकीम हूँ, यानी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और मैं पिछले 8 साल से कोरिया में मौजूद हूँ। तो मैंने भी सोचा कि अब जैसा माहौल चल रहा है, यानी कि कोरोना की वजह से मुश्किलात हैं, लड़कों को वीज़े की प्रॉब्लम, मैंने कहा मैं भी कुछ बात करके देखता हूँ। आज असल में जो मेरा मेन टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम किस तरह जो नए आने वाले लड़के हैं उनके लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं एज ए वर्कर कंपनी में। हम मतलब कि कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक एम्बेसी या मतलब कह रहे हैं एचआरडी या किसी मुल्क का इदारा जैसे ओईसी है हमारा इदारा, उनका काम है हमें मतलब हमें पेपर दिलवाना, सब कुछ करवाना। उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो कोरिया कोरिया के हैंड बाई करना, यानी कोरिया पहुंचाना। तो उसके बाद जो जॉब्स हैं वो जॉब्स ऐसे बनती हैं कि हम लोग जो इधर वर्कर हैं वो कैसे अपने भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो वेट कर रहे हैं मतलब कि अपनी जॉब्स का, बहुत सारे लड़के एक्सपायर भी हो गए हैं, ऐसा मतलब कि हम क्या कर सकते हैं पुराने लड़के खास करके, कैसे उन लोगों की हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो हैं वो पाकिस्तानियों को मिल सके। तो ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक होगी तो आप एग्री भी कर सकते हैं, अगर कोई इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी थिंकिंग है कि किस तरह से हम मतलब कि कुछ ऐसे इकदाम करें कि हम वाकई पाकिस्तानी वर्कर जो हैं उनका कोटा, असल में कोटा नहीं होता। कोटा अगर ऐसा हो कि 1000 बंदा उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, अगर वो 1000 बंदे का कोटा है तो फिर 1000 उनको लेके भी आना चाहिए ना। तो अगर वो नहीं लेकर आ रहे तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा अगर हर साल अगर हमारे मुल्क में 1000 बंदा सेलेक्ट होता है टोटल, मतलब शुरू से लेकर शांति करके, वो कुरंदाजी में 60-70 हज़ार लड़का होता है, फिर 5000 सेलेक्ट होता है, फिर पेपर होता है, उसमें से अगर वो 1200-1500 पास करता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर 1000 बंदा बचता है। अगर वाकई 1000 का कोटा है तो फिर वो 1000 बंदा तो एक साल में आना चाहिए ना। वो नहीं आ पा रहा है, इसका मकसद ये है कि कोटा ये नहीं है कि उन्होंने वादा किया है आपसे कि हमने आपको 1000 वीज़ा देना है। असल में बात यह है कि वो जो जो लड़के हम इधर E9 मौजूद हैं, ये हमने अपनी काबिलियत से, अपने हार्डवर्क से, अपने इखलाक से यहाँ कंपनी वालों को इस तरफ कायल करना है कि हमारे पाकिस्तानी वर्कर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पहली प्रायोरिटी रखें, उनको पहले बुलाएं। होता यह है कि जो यहाँ पर अगर पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनकी कंपनीज में जॉब होती है तो वो ये जो मतलब ग्रुप बने हुए हैं कुछ मतलब कोरियन लैंग्वेज के हवाले से वहाँ पर शेयर करते हैं कि मेरी कंपनी में 2 बंदों की जॉब है, वो इस नंबर पर रब्ता करे। तो मैं कहता हूँ कि इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि जो कोरिया में मौजूद हैं उनको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी अल्लाह के फजलो करम से, और मिल भी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जॉब ना दिलवाएं, मैं कहता हूँ कि उनको सेकंड प्रायोरिटी रखें। वो अपनी मदद आपके तहत भी जॉब ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो कोरिया में मौजूद हैं। असल यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान में लड़के बैठे हैं उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो अगर वो जैसे आप नंबर शेयर करते हैं कि मेरे नंबर पर रब्ता करें, 2 बंदों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि ये एक बंदे की फैक्ट्री में ये होगा। ये अगर 10,000 लड़का इधर E9 काम कर रहा है तो कम से कम 2-3 हज़ार लड़के की कंपनी में जॉब बन सकती है। कभी ना कभी साल में 1-2 बार ऐसा मौका आता है। तो यहाँ शेयर करने के बजाय आप अपने मालिक को, जब वो आपको कहता है कि यार बंदे की ज़रूरत है, आप उसको कायल करें कि आप 1 माह वेट करें, आपकी मेहरबानी, मैं थोड़ा हार्डवर्क कर लेता हूँ, अगर बंदा एक कम है तो लिहाजा वो जो एक बंदे की जॉब है वो आप पाकिस्तान से लड़का मंगवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो पाकिस्तान से जो भी आएगा वो हमारे जानने वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली होगी यार, एक नया लड़का आके अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर बना सकता है, हमारे पाकिस्तान का तो है ना। जब हम प्रदेश में होते हैं तो पाकिस्तान एक घर की तरह ही नजर आता है ना, उसमें ये नहीं नजर आता कि वो कौन सी सिटी का है या कहाँ से आएगा या फलां 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 या कोई यार दोस्त है। ये चीज़ें सब बाद में आती हैं। तो लिहाजा अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तानी टोटल कोरिया में 15,000 है तकरीबन, हर मतलब वीज़े के लिहाज से सारे। तो अगर इसमें से देखा जाए तो तकरीबन 9-10 हज़ार E9 लड़के होंगे। मैं सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ जो कोरिया में मुकीम है लड़के, अगर वो कर सकते हैं तो सिर्फ ये कर दें। अगर 10,000 लड़का इधर मतलब कि फ़र्ज़ करें कि 5,000 कंपनियों में काम कर रहा है या 2,000 कंपनियों में काम कर रहा है, कोशिश करें कि हर साल कोशिश करके 10,000 लड़के में से कम 2,000 लड़का कोशिश करे जो पुराना है, जिसको ज़ुबान भी आती है, वो अपनी कंपनी में अपने हार्डवर्क के ज़रिए, अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए, अपनी कन्वर्सेशन के ज़रिए, अगर उसका अच्छा उधर मतलब है, वो कहते हैं ताल्लुक भी होता है ना कंपनीज में, अपने मैनेजर के साथ, फैक्ट्री ओनर के साथ भी गपशप होती है इस मामले में। तो कोशिश करें कि कम से कम 2,000 बंदा जो है 2,000 फैक्ट्री में
वो एक एक बंदे की जॉब बनाना शुरू करे, तो जो 1,000 का कोटा है कम से कम वो 1,000 बंदा तो कोरिया आ सके। अब हो ये रहा है कि अभी तो चलो कोरोना है, ये मैं कोरोना के बाद का प्रोसेस कह रहा हूँ, अभी तो कोरोना है, लेकिन कोरोना से पहले भी अगर चंद साल देखे जाएं तो हमारे पाकिस्तान के लड़के सबसे कम आए हैं। बाकी कंट्रीज के तो जहाज भर भर के आते हैं, 150-150, 200 घंटे के फ्लाइट। तो इसमें अगर आप सोचेंगे कि यार एम्बेसी कुछ करेगी, जो असल में एम्बेसी अपना काम जो उन्होंने आपको मतलब डाटा कलेक्ट करके आपको कोरिया पहुंचा दिया है। ये जो हम कोरिया में बैठे हैं ना, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैंने ना बहुत सारे मैं लोगों के कंटेंट देखता हूँ मतलब के, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा यार ये भी देखना चाहिए कि आने वाले लड़कों के लिए हमने इतनी ज़िंदगी जो कोरिया में गुजार के जाना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और आगे मतलब क्या कर रहे हैं। तो अगर चलो ठीक है, ये मैंने तो मेरे जहन में जो आइडिया है मैंने तो आपके साथ शेयर कर दिया अभी। तो उनमें से ये है, अगर 10,000 बंदे में से 2,000 बंदा एक एक जॉब बनाना शुरू करे तो ओईसी वाला का भी मतलब ये है कि वो तो 1,000 बंदा सेलेक्ट करके इधर मतलब उनके कागजात भेज देते हैं, लेकिन इधर से अगर कोरियन ना ले तो ओईसी उनको फोर्स नहीं कर सकता कोई भी। ये मतलब है कि कंपनी ओनर की अपनी मर्जी होती है। कंपनी ओनर को हमने अपने काम के जरिए, अपने हार्डवर्क के जरिए, अपने इखलाक और अपनी कन्वर्सेशन के जरिए कहना है कि यार हमारे मुल्क का बंदा पाकिस्तान से बुलाओ। जब कम से कम 10,000 में से 2,000 बंदा सिर्फ एक एक बंदे की जॉब बना ले अपनी कंपनी में या किसी दोस्त की कंपनी में कैसे भी करके, तो अगर 2,000 बंदा एक साल में पाकिस्तान से आता है तो मेरा ख्याल है कि जितने भी लड़के उधर पास होते हैं, ना तो उन बेचारों का टाइम ज़ाया हो, ना उनका मतलब कि वसाइल ज़ाया हो, ना वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएं, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करके बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लिहाजा जो पाकिस्तान से हैं लड़के इधर मतलब अपना काम कर रहे हैं कंपनीज में, वो किसी भी वीज़े पर हों, उनसे मेरी वैसे गुजारिश तो हाथ जोड़ के करनी चाहिए। ये गुजारिश है कि कोरिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी भी जॉब बनानी चाहिए, लेकिन उसको सेकंड में रखें, सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान में हमारे भाई वेट कर रहे हैं 2019 वाले, 20 वाले, जितने भी मतलब एक्सपायर के भी करीब हैं कुछ लड़के, मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि सारे आए। इसमें फ़ायदा तो हमारे मुल्क का है। बाकी कंट्रीज़ के लड़के जितने भी पुराने हैं वो अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी देते ही अपनी कंट्री को हैं। मैंने बांग्लादेश के लड़के देखे हैं, बाकी भी देखे हैं। पुरानी फैक्ट्री में काम करता था, वो लड़के 2 आए थे बांग्लादेश से नए, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत मालिक से बात करके सब कुछ 2 बांग्लादेश मंगवा लिए। मतलब कि यानी कि वो इस हद तक सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते अगर बाकी करते हैं। तो इसीलिए हमारी मतलब कि रेशो कम है लड़के पाकिस्तान से आने की। तो ये मेरी एक मतलब दिली ख्वाहिश भी है, अगर ऐसा हम एक एक बंदे की जॉब बनाए। मैंने खुद भी अपनी कंपनी में बात की है ना इधर, जब मैं इस कंपनी में हूँ। अभी लंच ब्रेक है, जो रोज़ा रखा था, मैंने कहा चलो मेरे जहन में ये सोच आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आगे आप क्या इस बारे में सोचते हैं या क्या कर सकते हैं, खासकर जो इधर कोरिया में काम कर रहे हैं सारे लड़के ना, वो लाजमी बताएं कि आया कि इस चीज़ को वाकई आगे मतलब चलाना चाहिए कि नहीं। ताकि हमें कुछ कुछ दूसरा मंजर नहीं बेचना चाहिए कि यार कोरिया में ये हो रहा है, कोरिया में ये खूबसूरती। हमें ये देखना है कि हम इधर हमारे होने का मकसद, खैर मुझे भी बहुत देर बाद सोच आई है, लेकिन चलो आई है, मैंने कहा इसको शेयर भी अब करना चाहिए। बाकी अल्लाह की मर्जी। मैंने मतलब सोचता था कि कैमरे के सामने बात करूं या ना करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के बाकी भी तो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी करनी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में जो लड़के बैठे हैं उनके लिए हम ही कुछ कर सकते हैं। एम्बेसी वगैरह जो वो कर सकती है वो फिर भी कर रही है ना। ऐसा नहीं होता कि एम्बेसी आपको वीज़े लगवा के देगी, वीज़े हम खुद ही अपने भाइयों के लिए बनाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश ये है, जो भी यहाँ कोरिया में मौजूद हैं, आप सिर्फ एक कोशिश करें, बाकी अल्लाह की मर्जी है। आप कोशिश करें कि एक साल में कम से कम एक पाकिस्तान की जॉब बनाएं। ये कोरोना के बाद, अभी तो कोरोना है ना, ये वैक्सीनेशन हो जाती है, अल्लाह करे तो एक साल में एक कंपनी में अगर 10 लड़के भी काम कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्निस को भी प्रायोरिटी दे सबको, लेकिन जो वहाँ फ्रेश वेट कर रहे हैं उन लड़कों के लिए कम से कम एक कंपनी में एक साल में एक जॉब बनाएंगे, तो वो अगर 1,000 का कोटा है तो वो बढ़ के 2,000 पे भी चला जाएगा। क्योंकि जॉब्स हमने बनानी है अपने हार्डवर्क से। मतलब मैंने 2-3 बार रिपीट इसलिए किया कि ये टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मैंने कहा कि जो मेरे जहन में आ रहा है फिलबदी ये चीज़ें हैं सारी, वो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ जो मतलब मेरे जहन में है। तो बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो सबके हक में बेहतर करे। मेरा यही जहन है कि हम खुद कोशिश करें, जो पुराने लड़के इधर कोरिया में बैठे हैं, तो नए लड़कों के लिए बहुत अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। तो बाकी आप फिर अपनी राय भी दीजिएगा जो नए लड़के हैं, कि आया कि ये बिल्कुल मतलब जो मैं कह रहा हूँ अगर आप इससे अंडरस्टैंड करते हैं, और जो पुराने लड़के इधर कोरिया में रह रहे हैं वो भी लाजमी मुझे बताइएगा। और अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका हिस्सा लाजमी बनिएगा। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे, आप सबका हामी नासर हो। और जो पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं वीज़ा का,
वो अल्लाह ताला उनके हक में बहुत बेहतर करे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब कोई भी आप टॉपिक मुझे देंगे कोरिया के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे भी राना राशिद के नाम से आईडी है। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ वीलॉग करता रहूँगा, और मैं वीलॉग सिर्फ इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि इसमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों का, हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एंड पे फिर अल्लाह ताला आपका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।